हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज ये चैप्टर वाइज मैथ हमारा चालू किया गया है। इसमें हम 12 सेट तक रुके थे और उसके बाद हम 13वें सेट से ये चालू कर रहे हैं। इसमें हम साधारण ब्याज के जो बाकी का पार्ट रह रहा था उसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपका 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 8% दिया है उसको फ्रैक्शन को चेंज करना है। फ्रैक्शन में 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/100 लिखेंगे। 4 दूना 8 होगा, 4 25 के 100 हो जाएगा। यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन बनी क्या बनी, 2/25 बन गई। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 2 वर्ष का मतलब क्या है, हमें इसको वर्ग कर देना है। ठीक है, 2 वर्ष का मतलब क्या है, इसको वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। ठीक है। अब ये चेक करना है कि आपका ये 2 वर्ष का जो अंतर दिया हुआ है 240 है। तो आपको एक चीज़ समझना है, ये कितना है 240। आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ 4 को 240 बनाना है। तो या हम ऐसे समझें कि इसको 240 में भाग कर देना और 625 का गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लें, नहीं तो आप ये समझ लीजिए 4 को 240 बनाना है तो हमें कितना 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मूलधन को 60 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बस आप इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये 4 अनुपात का वैल्यू 240 दिया हुआ है। 240 जो दिया है वो 4 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे 625 का वैल्यू पूछा है। 4 से 4 सिंह 24, ये 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 लिखेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा। 6 छंग 36, 1 37 हो जाएगा। तो 37,500 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपका 240 अंतर दिया है, 240 अंतर दिया है, तो आपको क्या करना है, जो 8% दिया है ना, आपको नीचे 2 बार 8 8 8 से गुणा कर देना है, मतलब भाग कर देना है 8 और 8 का गुणा करके, और ऊपर आपको 2 बार 100 गुणा कर देना है। और अगर इसको भी आप निकालेंगे तो आपका 37,500 ही आएगा। ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्याज की समान दर पर 2400 रुपये की मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 60 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आपको बताना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि आपका ये वैल्यू कितना दिया हुआ है। ठीक है। तो आप हमेशा आपको रेट का याद रखना है। रेट कैसे निकाला जाएगा, जो आपका मूलधन दिया होगा और अंतर दिया होगा, तो अंतर आपको ऊपर लिखना है, बटा में मूलधन लिख लेना है। ठीक है। इसका तो कर देना है वर्गमूल और गुणा में 100 लगा देना, आपका परसेंट निकल आएगा। तो अंतर क्या है, अंतर लिखा है हमारा 60, बटा में मूलधन कितना है आपका 24,000। इसका वर्गमूल करेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0, 6 से 4 बार, तो ये बना 400। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक का ऊपर तो एक ही बनाना, तो एक का वर्गमूल एक ही आएगा। ठीक है, एक का वर्गमूल एक ही आएगा। और नीचे 400 है, 400 का वर्गमूल 20 निकल कर आ जाएगा। गुणा में 100 करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आसान तरीके से करेंगे और स्पीड के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप इसको दोनों तरीके से लगाएंगे जो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में किया है। 5% लिखा है, 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 5/100 होगा। अब जब हम इसे काटेंगे, 5 1 बनेगा, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। हमने देखा 1/20 बन गया। ठीक है। अब एक का हमें क्या करना है, 2 वर्ष लिखा हो ना, तो इसका मतलब है इसको वर्ग करना है। इसका 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 16.32। इसको पहली वाली वैल्यू को 16.32 बोला गया है, 32 करने के लिए 16.32। अब देखिएगा, अगर एक को हम 16.32 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 16.32 में 1 से भाग करेंगे, गुणा किसका करना है 400 का। ठीक है। अब ये पॉइंट बढ़ा देंगे, हटा देंगे, तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 100 से ये 00 कट जाएगा, मतलब बस 4 का गुणा करना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 1 25
और 4 एकम 4 2 6, तो 65 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिएगा आप बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर एक को एक 16.32 बनाना है तो इतने ही हमें क्या है इसमें गुणा कर देना 16.32 का, तब भी आंसर हो जाएगा। तो अब वही सेम चीज़ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन स्पीड के थ्रू करेंगे। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना है? 283.50 है। तो राशि ज्ञात करें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज दिखा है, परसेंटेज दिया हुआ है। देखिएगा जब भी आपको 3 वर्ष का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या है, ये आपको ट्री मेथड से बनाना है, ठीक है। वैसे तो कई सारी मेथड भी हो सकती हैं, तो आप क्या करना है, पहले 15% लिखा, 15% की फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 15/100 लिखा, ठीक है। 15 5 20 25 100, तो हमने देखा ये 3/20 हो गया, ठीक है। अब 20 को क्या करना है, हमें 3 घन के रूप में लिखना है, मतलब क्या है 3 वर्ष दिया था ना, 3 वर्ष, तो 20 का 3 बार अगर पावर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000, ठीक, 8000 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से हम 8000 बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको और भी करना है, जैसे आपको ऐसे समझें, इसको करना है ऐसे। तो आप एक काम करिए, इसको बनाते चलिए, इसको ऐसे एरो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले क्या है, आप 8 यहाँ 8000 लिखा है, ये 800 नहीं है, दोबारा से लिख के दिखा देते हैं। चलिए देखो 15% है, 15/100 करेंगे, इसको हटाएंगे परसेंट को, 5 तिया 15, 5 से 20 25 100, तो हमने देखा 3/20 बना। 20 को हमें क्या करना है, 3 वर्ष के रूप में ले जाना है, 3 वर्ष, तो 20 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 8000, 8000 हो गया। अब हमने पहला क्या किया, पहली बार अगर हम करेंगे इस तरीके से, तो अगर 3/20 निकालेंगे, 3/20, तो ये 4 तिया 1200 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 1200 हो जाएगा, यहाँ भी 1200 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/20, इस पर भी 3/20 और इस पर भी 3/20, तो यहाँ पर 3/20 करेंगे तो ये बनेगा 20 अगर 3/20 निकालेंगे, देखिएगा एक बार 3/20 लिख कर देख लेते हैं। 20 से भाग करेंगे तो ये 20 छक्का 1 से 0, 20 छक्का 60, 60 दिया 180, यानी कि यहाँ 180 बनेगा, यहाँ 180 बनेगा और यहाँ भी 180 बन जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, बस एक बार इसका और 3/20 कर देना, बस 3/20 करेंगे तो यहाँ पर 9 तिया 27 यह हमारा बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, याद रखिएगा, आपको याद रखना है क्या चीज़, कि इस तरीके से आपका जो भी दिया होगा, देखिएगा यहाँ पर आपका इतना ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा CI और SI का अंतर बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास जो CI SI का अंतर है वो 283.50 है। बटा में अगर इसको करते हैं तो किससे भाग करना है हमें, 180 180 180, तो 18 तिया 54, 540 हो जाएगा। 540 में 27 जोड़ेंगे तो कितना 567 हो जाएगा। अब मूलधन का गुणा करना है हमें, मतलब 8000 से गुणा करना है, ठीक है। 8000 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 आ जाएगा 100, ठीक है। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमें क्या है 576 को काटना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 8 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 576 नहीं है, ये कहाँ 567 है। अब हमें क्या करना है, 28 35 लिखा है, 28 35, इसको हमें कितने से 567 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी 5 बार जाएगा। अब 5 का गुणा अगर हम 800 में करेंगे, 8 5 40, यानी कि ये बनेगा 4000। तो 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसी तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, ये बस 3 वर्ष का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा अब ये क्या है, सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ साधारण ब्याज से थे रिलेटेड, अब कुछ चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना हो रहा है।
तो ऐसे समझें ये 2 गुना हो रहा है। फिर बोला क्या है, समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 16 गुनी ही तो पूछा है, बस इतना ही तो पूछा है। चलिए तो हो गया ना। चलिए तो आप ऐसे समझें, इसको ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ 2 गुना लिखा है ना, 2 गुना, 2 गुना कितने में हो रहा है आपका 10 वर्ष में। ठीक, और यहाँ पर 16 गुना पूछा है, 16 गुना, 16 गुना को हम क्या कर सकते हैं, 16 गुना को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बस यही तो याद रखना था, यहाँ पर 2 गुना मिल गया, यहाँ पर 2 गुना, 2 गुना की पावर कितना आया 4, तो 4 का इस 10 में गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा 4 दशारम 40। तो 40 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना था। चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए, आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या है, गोले कर दिए। हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 10 वर्ष लगते हैं। पहले अगर राशि दो गुनी हो जाती है पहले 10 वर्ष में, ठीक है, फिर आपका इसका 2 गुनी और होगी तो ये 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगले 10 वर्ष में इस तरीके से, पहली बार 10 वर्ष में ये 2 से 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगली वर्ष मतलब पहले 2 वर्ष गुनी है, अगर अगले 10 वर्ष देखा जाए तो 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगले वर्ष में 10 देखा जाए, 10 वर्ष फिर लगेंगे। ठीक है, तो ये कितना, पहले इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 गुना, फिर इस पर लगेगा तो ये 10 गुना। तो पहले जो आया था पहले कितना 10 गुना, 10 वर्ष पहले लगा होगा तब तो 2 गुना हुआ होगा, फिर 10 गुना, फिर 10 गुना, 10 गुना, ऐसे ही कितना टोटल 16 गुना हो जाएगा डबल करते करते। तो ये आपका 10, 20, 30, 40, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आपका टोटल 40 वर्ष। लेकिन आपको जो ट्रिक बताया ना हमने वही सही है, क्योंकि 2 गुना आपको ऐसे लिखना है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। फिर बोला है 16 गुना, 16 गुना को क्या है हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, बस इस 4 का 10 में गुणा कर देना, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब लिखा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अब ये क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जितना गुना लिखा है 2 गुना लिखा है उसमें से 1 कम, बटा में जो आपका समय दिया है उसे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100, तो इससे हमारा रेट परसेंट निकल आता है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 बटा में 10 गुणे में 100, तो 0 से 0 कटा, ये कितना बन जाएगा हमारा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। लिखा है x वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 रुपये हो जाती है। तो x का मान क्या है, मतलब हमसे सिर्फ x% पूछा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना परसेंटेज हुआ है। चलिए देखिएगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या समझें आप कि जैसे हमने देखा 6 वर्ष में कितना हो रहा है 2368, 11 वर्ष में कितना हो रहा है ये 3008। तो हमने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आता है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में कितना होता है, 8 में से 0, 10 में से 6 गया 4 और 10 में 4 गया 6। ठीक है, ये बनेगा ठीक 640। अगर हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 1 वर्ष का 128 है। तो ऐसे ही हम 6 वर्ष के पास जाएंगे, यानी कि 6 वर्ष का निकालेंगे तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 8 48, 6 दूना 12, 4 16, 6 कम 6 1 7, 768। तो हमने देखा ये आपका 768 6 वर्ष का ब्याज है। अगर इस मिश्र धन में से घटा दिया जाए तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2368 में से अगर आप माइनस का 768 कर दें तो आपका मूलधन निकल आएगा 0 0, 23 में से 7 निकालेंगे 6 1, 1600 मूलधन हो जाएगा। अब हम क्या है PRT वाला फॉर्मूला लगा दें, जल्दी से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा PRT बराबर SI इंटू में 100, यही देखा ना फॉर्मूला। P का मतलब कितना है, हमें मूलधन मिल गया 1600। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1600 गुणे में रेट आपसे पूछा है, टाइम कितना था आपका, देखिएगा यहाँ टाइम कितना है 6 वर्ष, पहला 6 वर्ष है ना तो 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 6 वर्ष, तो यहाँ कितना 6 बराबर में क्या करेंगे
SI साधारण ब्याज कितना है हमारा 768, इसे 768 लिख देंगे और गुणा में क्या लगा देंगे हम 100, तो ये 1600 में 100 से 00 हट जाएगा। ठीक है, अब हमारा 16 गुणे 8 बचा, यहाँ पर क्या बना देखिएगा, R गुणे में 16 गुणे में 6 बराबर कितना है 768। अब यहाँ पर हम भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं पहले तो 6 एकम 6 और 1 16, 6 दूना 12, 6 8 48, ठीक है 128 बनेगा। फिर 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, तो R का जो वैल्यू आएगा वो 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर कर रहे होंगे, बस आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चनों को हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमने क्या बताया था, कभी भी साधारण ब्याज पर गुणे पर आधारित हो तो रेट कैसे निकाला जाता है, जितना गुना लिखा है 2 गुना है उसमें से 1 कम, बटा में जो समय लिखा है उसे भाग कर देते हैं, गुणा में लगा देते हैं 100, तो 2 गुना में 1 बचेगा, 8 नीचे गुणा में 100, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 25/2 लिखेंगे। 25/2 का मतलब होता है 12 सही 1/2% या 12.5%, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये गुणे पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं साधारण ब्याज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, PRT बराबर SI इंटू में 100, बहुत ही आसानी से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिएगा सभी का वैल्यू लिख लेना है। 15 वर्ष लिखा है यानी कि टाइम का वैल्यू 15 लिखा है। अब जो लिखा है ना साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 है, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर है ना वो हमारा साधारण ब्याज है, SI कितना है 3, और नीचे जो दिया है 4 वो हमारा मूलधन है 4। बस इसको कैलकुलेट कर दें, बिल्कुल P का वैल्यू 4, रेट हमसे पूछा है, टाइम का वैल्यू 15 है, SI का वैल्यू 3 क्योंकि 3 लिखा है, और गुणे में लगा देंगे 100। अगर आप इसका यूज़ करेंगे बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है 5 एकम 5, फिर 5 से 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20। तो हमने देखा R का जो मान आया वो कितना आ गया 5%, तो 5% ही तो आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट है। तो इसी तरीके से बनाइएगा कभी भी आपका बटे में संख्या दी गई हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए देखें लिखा क्या है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपये ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान पहले टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P/R/T वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक, बराबर में SI इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना था आपका 12,000 लिख देंगे। ठीक, आपका रेट पूछा है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, 2 लिखेंगे, SI कितना बोला है 1200 रुपये, और गुणे में लगा देंगे 100। बस इसको आपस में काट देना है, 1 2 3 0, 1 2 1 3 0, 12 से 12 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, यानी कि R का जो वैल्यू बना वो क्या आएगा 5%। तो 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान से भाषा में आपको हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं तो 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, वही है ना, P/R/T लगा देंगे, बराबर में SI इंटू में 100। देखिएगा आप एक बात बताएं, ये जो 100 है यहाँ से हटाकर हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या है थोड़ा समय ही वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं आप लिखेंगे P का वैल्यू कितना दिया है 3400 रुपये, रेट आपसे पूछा है, टाइम 4 वर्ष हो जाएगा, SI कितना है आपका ब्याज मिलता है 680 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। अब 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, फिर हम क्या करेंगे, इससे 34 का एक बार 34 दूना 68 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5%। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 5 ही क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये और साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिएगा,
अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तब, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन है आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, हमेशा जो आपका जैसे सी आई लिखा है, सी आई कितना है 309, एस आई कितना लिखा है 300, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है 9। तो यहाँ पर 9 हो रहा है, तो इसको तो लिख लेना है ऊपर, ऊपर लिखेंगे बटा में आपका जो 300 है, ये 2 वर्ष का ऐसा ही है, 2 वर्ष का ऐसा ही है ना, ये 2 वर्ष का सी आई था, 2 वर्ष का ऐसा ही है। अगर हम 2 वर्ष का सी आई एस आई सिंपल इंटरेस्ट 300 है, अगर हम बात करें 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, आधा हो जाएगा, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा आधा, 300 का आधा कितना 150 होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा दोनों का डिफरेंस आया है सी आई माइनस एस आई का 9 लिखेंगे ऊपर, जो 1 वर्ष का ऐसा ही आया है उसे लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, हमारा आंसर आ जाएगा 3 तिरका 9, 5 15 0, 85 कम 50, 50 दूना 100, 2 3 का गुणा करेंगे तो 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 का ऋण ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप के से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे पास जो मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है वो कितना कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो मूलधन है वो आपका कितना है 2400, मिश्र धन जो अमाउंट है वो कितना है 3264। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसा ही कितना दिया होगा, तो हम इसमें से अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटा देंगे, मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो यहाँ 4 में से 0 4, 6 में से 0 6, 12 में से 4 गया 8, ये बना 864, 3 से 3 कट जाएगा है। अब हमने देखा 864 का ब्याज मिलता है, तो वो लगाएंगे वही फॉर्मूला पी आर टी बराबर एस आई इंटू 100। तो हमने देखा मूलधन कितना है हमारा 2400, और क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका वर्ष है, टाइम है, और जो आपका ब्याज दर है, रेट है, वो समान है, यानी कि एक्स, दोनों को एक्स मान लें, और एस आई का जो वैल्यू है वो 864 है, गुणा में 100, तो 1 2 0 से 100 कट जाएगा। अब इसे काटेंगे 24 से, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 2 से 2 एकम 2, 2 से 36 दूना 72, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो 6 ही समय हो जाएगा, 6 ही रेट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये जो आंसर होगा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन में, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका रेट पूछा जाए तो आपको करना क्या है, देखिएगा आपको करना क्या है, चलिए देखिएगा आपको करना क्या है, देखो रेट यहाँ पर लिख देना है, जितना गुना लिखा हो उसमें से एक कम, 4 गुना लिखा था उसमें से एक कम करेंगे हम, बटा में समय जितना लिखा हो बटे में लिख देंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, 4 में से एक कम किया 3 बचा, बटा में 20, गुणा में 100, तो 20 पंचे 100, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15%। 15% इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुणे पर आधारित साधारण ब्याज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रख लेना है इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 का ऋण, अच्छा ये तो आपका हो गया ना आंसर इस तरीके से, चलिए इसको छोड़ेंगे क्वेश्चन को, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20,000 की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है, उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्ष में समान होंगे। ठीक है, इनका क्या है, अमाउंट हमें समान बताना है, तो मिश्रधन आपको समान बताना है, तो आप क्या करेंगे, समय आपका पता नहीं है। ठीक है, दोनों के समय का बात की जा रही है कि दोनों में कितने वर्ष में समान होंगे, दोनों का समय कितना होगा हो जाएगा, ये पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात समझनी है, सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो हमें क्या पता है, आपको 100% तो आपका मूलधन होता है, और इसमें जो भी आपका RT% होता है, R और T का गुणा
मतलब रेट और टाइम का गुणा होता है वो साधारण ब्याज होता है। मान ले कोई भी होगा एक्स हो जाए, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आपको कैसे करना है देखिएगा, बहुत ही मात्र 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। सबसे पहली राशि कितना लिखा है, 8,000, 80,000 सॉरी 80,000 लिख लेंगे। गुणा में क्या करना है, यहाँ पर एक्स 24 कितना है, परसेंटेज है। समय हमसे पूछा है, दोनों का समय मान लेते हैं एक्स है समय। ठीक है, तो हमने देखा अगर 24 का एक्स में गुणा करेंगे तो आपका ब्याज कितना होगा, 24x हो जाएगा। और हमसे बोला है कि मिश्रधन बराबर करना है, तो हमें 100 में जोड़ देना है। तो 100 में क्या कर देना है, 24x को जोड़ देना है। ठीक है, एक तरफ का मिश्रधन हो जाएगा बराबर जो आपको 91,000 उधार लिए हैं उस पर मिश्रधन के बराबर है। तो हमें क्या करना है, दूसरी बार आपका 20% है और समय x ही है, तो 20x हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे तो ये 100 + 20x हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल। 80 का गुणा 100 में करेंगे तो ये बन जाएगा 8,000 प्लस अगर 24 में 80 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 1920x। इसी प्रकार 91 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9100 प्लस 91 का 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1820x। अब देखिएगा x की तरफ x ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100x, और नंबर की तरफ नंबर ले जाएंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, 1100। ठीक है, तो 1 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यानी कि जो हमारा x बना उसका मान कितना आ गया, 11। तो यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बहुत ही कम समय में किया है इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा क्या है, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि आपका जो मूलधन है वो आप 100 समझ लें, और आपका जो मिश्रधन है, मिश्रधन की जरूरत ही नहीं है हमें, आप ये मान लें 40% अधिक का मतलब क्या है, ब्याज जो होगा SI वो 40 ही होगा। अगर अमाउंट की ज़रूरत होती तो हमारा अमाउंट जो होता 140 हो जाता। ठीक है, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका रेट कितना दिया हुआ है, 10%। बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे, देखो P गुणे में R गुणे में T बराबर क्या होता है, SI गुणे में 100। यही लिखा है ना हमने हर बार। P का मान कितना है, मान लेते हैं 100 था। R का मान कितना है आपका 10%, टाइम हमसे पूछा है, बराबर SI कितना है आपका 40 गुणे में 100। इस वाले 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 10 से एक 0 कट जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट की जरूरत ही नहीं है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा क्या है क्वेश्चन में, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो अब ये पूछा है कि मूलधन का जो है ब्याज करना है वो कितना करना है, हमें 100 बनाना है। तो सबसे पहले एक बात समझिए आप, इसको करने के लिए तो सबसे पहले क्या है, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि जो मूलधन है वो 100 है, इस पर जो SI सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, बोला है 40% के बराबर है मूलधन की ब्याज, तो 40% का मतलब है 40 ब्याज होगा। और आपका टाइम दिया था 8 वर्ष, तो हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, PRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। PRT बराबर SI इंटू में 100। तो P का मान कितना है 100, रेट कितना दिया हुआ है हमारा, रेट तो हमें निकालना है, टाइम कितना है 8 वर्ष, बराबर SI कितना है आपका 40 गुणे में 100। आपने 100 से 100 को डिवाइड कर दिया, 8 से 8 एकम 8, 8 से 8 5 40। तो हमने देखा R का जो वैल्यू आया वो 5%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट आपकी यही रहे, 5% ही रहे, लेकिन जो ब्याज हो SI, जो आपका SI हो वो कितना हो, मूलधन के बराबर। मूलधन हमने कितना 100 माना था, यानी कि ब्याज भी अब हमें कितना 100 मानना है। तो हमें रेट का पता चल गया, टाइम निकालना है। तो PRT वाला फॉर्मूला लगाएं, PRT बराबर SI इंटू में 100। P का मान कितना है 100 था, गुणा करेंगे। ठीक है, 100 गुणे में R का मान कितना है 5%, टाइम आपको निकालना है। SI भी कितना है इस बार 100, वो गुणे में कर देंगे 100। हमने देखा 100 से 100 कट गया, 5 से 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बेहतरीन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लिखा है साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिएगा, अब आपसे समय पूछा है, हम बात करेंगे। सबसे पहले रेट कितना दिया है, 6%। आपके पास मान लेते हैं मूलधन कितना है, 100 है, और मूल्य में 50% की वृद्धि करनी है, यानी कि हमारा जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट, उसे सिर्फ हमें 50% ही बढ़ाना है। इसका मतलब 50 से हो जाएगा ब्याज। अब हमसे समय पूछा है तो समय निकाल देंगे जल्दी से। PRT बराबर SI इंटू में 100 निकाल देंगे जल्दी से। तो P कितना है, हमारा मूलधन 100 है, रेट कितना है 6, टाइम हमसे पूछा है, साधारण ब्याज कितना है 50 है, गुणे में 100। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को इस वाले 100 से काट देंगे। अब हमारा ये 6 है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से 25। तो हमारा जो टाइम आएगा वो 25 बटा में, ये 3 इधर आ जाएगा, 25 बटा में 3, इसे हम क्या बोलते हैं, 63 24, 8 आ जाएगा, 1/3, 8 सही 1/3, ये वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत पूछे जाते हैं, और रेलवे के हर एक एग्जाम ने इस तरीके का प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। देखिएगा, अब ये साधारण ब्याज का गुने पर आधारित क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना होता है, 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना, 3 गुना लिखा है ना यहाँ पर, तो 3 गुना क्या करना है हमें, सबसे पहले 3 लिखना है, उसमें से 1 कम कर देना, बटा में पहला समय कितना है 6। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले क्या किया, गुना में 1 कम, बटा में समय, फिर लिखा है गुना 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना है तो उसमें से फिर 1 कम, बटा में दूसरा समय, दूसरे समय को T लिख लेते हैं बस। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, 3 में से 1 गया 2 बनेगा, 2 बटा में 6 बराबर 8 में से 1 गया कितना बनेगा, 7 बटा में T, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्रॉस गुणा करेंगे अगर इस तरीके से, तो जो टाइम का जो बनेगा मान, टाइम का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, T बराबर 7 तिया 21, तो 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो आपको इस तरीके से बनाना है जब भी आपका 2 गुने पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5 की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समय पूछा है तो भी आपको ऐसे ही निकालना है, जितना गुना दिया है ना, गुना 2 गुना लिखा है, 2 गुना लिखेंगे, देखिएगा 2 गुना लिखेंगे, -1 कम कर देंगे, 2 गुना बटा में, मतलब 2 में से 1 कम, बटा में रेट लिखेंगे 12.5, गुणा लगा देंगे 100, बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे या 10 बढ़ा देंगे सीधे। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो हमने क्या देखा, जो 2 में से 1 घटाया 1 बना, गुणे में 4 दूना 8, तो 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बन जाएगा अगर परसेंट में गुना पर आधारित है तब। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यदि वर्षों की संख्या ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए करवाई गई थी। अब इसमें चाहे ये पूछा जाए, अवधि पूछा जाए, चाहे दर पूछा जाए, दोनों ही समान हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो रेट है और टाइम है दोनों को बराबर है, हम x मान लें, और आपका जो फॉर्मूला है P गुणे में R गुणे में T बराबर SI इंटू में 100, इसे हम मानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है 9/4, ये साधारण ब्याज है, इसका मतलब क्या है, ये 9/4 लिखा है ना, यहाँ पर हम साइड में लिख दें 9/4 साधारण ब्याज होता है, तो नीचे का जो वैल्यू है इसे हम P लिखेंगे, P का वैल्यू 4 है, ऊपर वाला जो है SI है, SI कितना है 9, बस इसको लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो P की जगह 4 हो जाएगा, R की जगह आपका X हो जाएगा, T की जगह भी X हो जाएगा, और SI की जगह आपका 9 और 100 साथ में लिखा था, तो 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने x का x में गुणा किया, ये बनेगा x², 25 का 9 में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, तो x² बराबर 225 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 15 ही तो आएगा, 15 का वर्ग है ये, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब आप इसमें अवधि समय पूछे तो भी 15 होगा, रेट पूछे तो भी 15 होगा। नेक्स्ट 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात करें। देखिएगा, इसी तरीके से बनाना है। देखिएगा, रेट कितना है 6%, तो r का मान है 6। ठीक है, मूलधन का 1/3 है क्या, साधारण ब्याज,
तो हमने देखा जो ब्याज है SI है वो कितना है ऊपर, देखिएगा 1/3 में क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है, 1 होगा। तो P जो होगा मूलधन क्या है, 3 नीचे वाला है। तो हमसे पूछा क्या है, राशि x वर्ष में, मतलब टाइम पूछा है। तो P गुणे में R गुणे में T बराबर में SI इंटू में 100। तो P का वैल्यू है वो 3 है, रेट का आपका वैल्यू कितना दिया है वो 6, टाइम हमसे पूछा है, SI कितना है आपका 1 गुणा में, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर गलती से मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ ऊपर गुणा था, ठीक है, और 1 गुणा में 100। हम क्या करेंगे 6 18 और टाइम बराबर क्या लिखेंगे, पहले 2 से इसे काट दें, 2 3 6, 2 से इसे काट देंगे 50। तो अगर हम टाइम का मान निकालेंगे T बराबर, तो देखो ये 50 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन 3 और 3 का गुणा 9 नीचे आ जाएगा। 50/9 को क्या करेंगे हम, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 5 से इस पर लगेगा 5 ऊपर, बटा में 9, तो 5 सही 5/9% ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, आपको बताना है क्योंकि ये आपका रिवीजन है सिर्फ। इस क्वेश्चन में लिखा है कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। दिखेगा ये भी आसान है। हम सबसे पहले क्या समझें कि इसमें जो रेट दिया है वो 8% है, जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना है 8,750 है। अब आपका जो SI है, SI कितना है देखिएगा, SI बोला है कि 8,750 है ना, उसका कितना है 6/25, तो 6/25 निकाल दें इसका, तो इसे निकालेंगे, देखो 25 का इसे 5 से डिवाइड करें, 5 में 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 3 37, 5 सत्ते 37, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 25 0 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 25, 5 25 और 0। तो हमने देखा जो SI आएगा हमारा 350 में 6 को गुणा करने पर आएगा, तो 0, 6 पंचे 30, 6 ती 18 और 3 21, मतलब 2100 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो जल्दी से अब निकाल के देखेंगे कितने समय लगेगा। तो वही हमारा फॉर्मूला है P गुणे में R गुणे में T SI गुणे में 100, ये बराबर हो जाएगा। तो मूलधन कितना था हमारा 8,750, ठीक है, 8,750 गुणे में रेट कितना है आपका, रेट कितना है 8%, टाइम आपसे पूछा है, तो SI कितना है आपका 2100 और गुणे में 100, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 25, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे फिर 25 से भाग कर लेते हैं, अच्छा 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 25 अट्ठे 200 और ये 10 बना 100, 25 चौके 100, यहाँ फिर 7 है, 7 एकम 7, यहाँ 7 से 12 सत्ते 84, ठीक है। तो अब हमने देखा टाइम बराबर क्या हो गया हमारा T बराबर, पहले अभी और काटेंगे इसे, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि टाइम का जो मान है आपका आ जाएगा 3 आपका राइट आंसर है, दिखेगा। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या है, आपको इस अगर ये मूलधन का 6/25 बोला है ना, तो इस मूलधन का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं होता है, आप सीधा इसी से ही सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 8 का अपने रेट माना है 8%, मूलधन जो है आपका कितना होता है, ये नीचे वाला 25 होता है, वो आपका SI जो है वो कितना है 6, आप इसी से सिर्फ लगा कर देखिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। P गुणे में R गुणे में P गुणे में R गुणे में T बराबर में SI गुणे में 100 कर देंगे। देखो P का वैल्यू कितना है 25, R का वैल्यू कितना है हमारा 8 गुणे में T हमसे पूछा है, SI कितना है हमारा 6 गुणे में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो देखिए टाइम बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष, देखो तब भी आपका 3 वर्ष ही आया है। तो याद रखिएगा अगर आपका इस तरीके से बटे वाला मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया जाए, साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात, तो इसमें जो वैल्यू दिखी है ना, लिखी है ना, कोई भी वैल्यू हो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है।
तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम जल्दी से। लिखा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, आपको ये समझना है कि सबसे पहले हमें क्या है, पहला वाला रेट निकालें। तो यहाँ पर 800 रुपये लिखा है, यहाँ 956 रुपये लिखा है। तो हम अगर ब्याज निकालेंगे, देखिएगा प्रिंसिपल तो आपका 800 रुपये है। अगर आपसे SI सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आपका 956 में से अगर 800 घटा देंगे तो 156 आ जाएगा। और आपका रेट कितना दिया है, रेट आपको ज्ञात करना है। समय कितना दिया है आपका, टाइम मतलब 3 वर्ष। तो जल्दी से निकालें, P गुणे R गुणे T, यानी कि 800 गुणे में रेट कितना है आपका निकालना है, टाइम है आपका 3 वर्ष, टाइम है आपका 3 वर्ष। तो बराबर में क्या करेंगे, 156 गुणे में 100। तो 1 2 0 से 2 0 100 वाला कट जाएगा। 8 से भाग करें, 4 से भाग कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 नम 36। ठीक है, फिर से 3 एकम 3, 3 से 13 तिया 39। तो R का जो वैल्यू आएगा 13/2 पहुँच जाएगा। 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 4% बढ़ा दिया जाए। 6.5 पहले रेट थी, अगर इसमें 4% बढ़ा दिया जाए तो ये जो रेट हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। बस इसी के तरीके से निकाल देना है हमें। जो रेट है मतलब जो प्रिंसिपल था 800 था, अब रेट कितना है हमारा 10.5 है, टाइम कितना है 3 वर्ष है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें साधारण ब्याज निकाल देना है। तो SI गुणे में 100, तो 100 का 00 ये 800 से कट जाएगा। बस हमें 8 का गुणा करना, 8 3 24। ठीक है, 24 का गुणा करना है हमें 10.5 में। तो ये कितना बनेगा, 24 पंचे 120। ठीक है, 24 पंचे 120। इसे ऐसे करते हैं, 8 से पहले गुणा कर लेते हैं, 8 पंच 40। ठीक है, और ये 8 एकम 8, तो ये 84 बना। फिर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 3 चौके 12, 3 24, 1 25, यानी कि 252 बन गया। ठीक है, और पहले आपका जो बना था SI कितना बना था, 156। तो आपसे ये बताना था कि 156 से अब कितना अधिक है, कितना वृद्धि हुआ है। देखिएगा जल्दी से घटा के देखें, 12 में से 6 गया 6, 15 में से 6 गया 9, और ये 96, बस 96 तो आ रहा है। ठीक है, तो B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टॉप 25 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और वीडियो पर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ।